जय हिंद साथियों, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद देव सर। बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मुहावरे पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण मुहावरे जो कि विभिन्न एग्जाम में आए हुए हैं। उन मुहावरे पढ़ेंगे तथा उनके अर्थ पर चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला मुहावरा है खाक में मिलना। खाक में मिलना, खाक में मिलना नष्ट हो जाना, खाक में मिलना नष्ट हो जाना। ठीक है। पाकिस्तानी सैनिकों, भारत और पाकिस्तान की लड़ाई में, कारगिल युद्ध में, ठीक है ना, भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी सैनिकों को खाक में मिला दिया। खाक में मिला दिया माने नष्ट हो गए, वो सब बर्बाद हो गए, है ना। खाक में मिलना नष्ट हो जाना यानी वो सब पाकिस्तानी सैनिक खाक में मिल गए। ठीक है। फिर आ जाता है खाक छानना। खाक छानना, खाक छानना मुहावरे का अर्थ है खाक छानना माने दर दर भटकना। आजकल नौजवान युवा, ठीक है ना, बेरोजगारी के कारण खाक छान रहे हैं। खाक छान रहे हैं मतलब दर दर भटक रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं। फिर आ जाता है खून खौलना। खून खौलना माने उत्तेजित होना। खून खौलना माने उत्तेजित होना। खून खौलना माने उत्तेजित होना। ऐसे काम ना करो जिससे कि आपके माता पिता का खून खौल जाए, है ना, खून खौल जाए। ठीक है ना, ऐसे काम नहीं करना चाहिए जिससे कि किसी का भी खून खौल जाए। ठीक है ना, किसी का भी खून खौल जाए, उत्तेजित हो जाए, वो तुम्हें मारने के लिए उतावला हो जाए, है ना। तो फिर आ जाता है खाने को दौड़ना। खाने को दौड़ना, खाने को दौड़ना मुहावरे का अर्थ है एकदम क्रोधित होना। खाने को दौड़ना, एकदम क्रोधित होना। ठीक है। परशुराम जी, ठीक है ना, परशुराम जी जैसे ही धनुष टूटने की आवाज सुने, है ना, उन्हें शक हो गया कि किसी ने शिव जी के धनुआ को, इतनी पुरानी शिव जी की धनुआ को, ठीक है ना, तो तोड़ दिया है। तो वो सबको खाने को दौड़ने लगे, है ना, वो ऐसे खाने को दौड़ने लगे। खाने को दौड़ना मतलब एकदम से क्रोधित हो गए, है ना। फिर आ जाता है खटाई में पड़ना। खटाई में पड़ना, खटाई में पड़ना, खटाई में पड़ना मुहावरे का अर्थ है कुछ निर्णय ना हो सकना। ठीक है ना, कुछ निर्णय ना हो सकना या मामला उलझकर रह जाना। कुछ निर्णय ना हो सकना या क्या है, मामला उलझकर रह जाना। ठीक है ना। सरकारी नीतियां अक्सर खटाई में पड़ जाती हैं, है ना। सरकारी नीतियां अक्सर खटाई में पड़ ही जाती हैं। ठीक है ना। मामला उलझकर क्या हो जाती है, रह ही जाती है। ठीक है। कुछ निर्णय ना हो सकने की स्थिति आ जाती है, व्यवधान पड़ जाता है। ठीक है ना। सरकारी नीतियों में अक्सर खटाई पड़ने की रीति है। ठीक है। फिर आ जाता है खरी खरी सुनाना। खरी खरी सुनाना, खरी खरी सुहावना अर्थ का अर्थ है साफ साफ कहना। यह हमारी तो पुरानी आदत है, हम किसी भी बात पर तो खरी खरी सुना देते हैं, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। वैसे खरी खरी सुनाने वाला व्यक्ति अच्छा होता है, अच्छा माना जाता है। खरी खरी सुनाना माने साफ साफ कहना या सत्य की बात को कहना, भले ही वह कड़वी क्यों ना हो, भले ही कड़वी क्यों ना हो। यानी खरी खरी सुनाना मुहावरे का अर्थ है कटु सत्य कहना। कटु सत्य, कटु माने कड़वा, ठीक है ना, कड़वा, कड़वा सत्य कहना, कटु सत्य कहना, कटु सत्य कहना, कड़वा सत्य कहना, साफ साफ कहना। खरी खरी सुनाना मुहावरे का अर्थ है कड़वा सत्य कहना। फिर आ जाता है खून पसीना एक करना। खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ है बच्चों कड़ी मेहनत करना। खून पसीना एक करना, कड़ी मेहनत करना। किसान अपने खेतों में खून पसीना एक कर देते हैं। किसान लोग अपने खेतों में खून पसीना एक कर देते हैं। ठीक है, बड़ी कड़ी मेहनत करते हैं, है ना। या आपको भी सफलता पाना है, आपको भी सफल होना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, खून पसीना एक करना पड़ेगा। आपको भी एक खून पसीना एक करना पड़ेगा।
क्या करना पड़ेगा? खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ है, खून पसीना एक करना, खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ है बहुत से कड़ी मेहनत करना। ठीक है, आज के कंपटीशन के युग में बेटा आप लोगों को खून पसीना एक करना ही पड़ेगा। फिर आ जाता है खुशामदी टट्टू होना। खुशामदी टट्टू होना माने क्या करना वाला? मुंह पर बड़ाई करने वाला, है ना। खुशामदी टट्टू, है ना, हरी खुशामदी टट्टू जैसा है। ठीक है, वह मुंह पर तो खूब बड़ाई करता है और पीठ पीछे बुराइयां करता रहता है, और ऐसे लोग अच्छे भी नहीं होते। खुशामदी टट्टू करने वाले व्यक्ति अच्छे नहीं होते। ठीक है ना, खुशामदी टट्टू करना, मुंह पर बड़ाई करना मुहावरे का अर्थ है। फिर आ जाता है खून सफेद हो जाना। खून सफेद हो जाना, खून सफेद हो जाना मुहावरे का अर्थ है दया या मोह का न रह जाना। दया या मोह का न रह जाना। खुशामदी टट्टू, खुशामदी टट्टू होना, मुंह पर बड़ाई करने वाला। खून सफेद हो जाना, खून सफेद हो जाना मुहावरे का अर्थ है दया मोह ना रहना। ठीक है ना, दया मोह ना रहना। ठीक है, वह अब तो किसी पर दया करता ही नहीं है। ठीक है ना, या उसकी सिंपैथी किसी से नहीं रह गई है, यानी उसके तो लगभग खून सफेद जैसे हो गए हैं, है ना, उसके तो खून सफेद जैसे हो गए हैं। फिर आ जाता है खलबली मचाना। ठीक है ना, खलबली मचाना, खलबली मचाना, खलबली मचाना मुहावरे का अर्थ है अफरा तफरी मचना। सॉरी, खलबली मचना है, खलबली मचना माने अफरा तफरी मचना, अफरा तफरी मचना या बेचैनी होना। ठीक है ना, या बेचैनी होना। ठीक है, हनुमान जी लंका की सेना में, ठीक है ना, क्या घुस गए, वहां तो अफरा तफरी मच गई, खलबली मच गई। ठीक है ना, जैसे ही हनुमान जी रावण की सेना में प्रवेश किए, उनकी सेना में खलबली मच गई, है ना, उसकी सेना में खलबली मच गई, अफरा तफरी मच गई, बेचैनी मच गई। ये किस प्रकार का बंदर आया है, हाँ, ये आदमियों जैसा लड़ाई करने के लिए उतारू है, हाँ। तो वही तो खलबली मचना, अफरा तफरी मचना, बेचैनी होना। यानी जैसे ही हनुमान जी, आप लोग रामलीला देखने जाते होंगे ना, लंका दहन, लंका दहन देखा होगा, है ना। हनुमान जी सीता जी का पता लगाने के लिए जो है लंका की सेना में चले गए, है ना। वहां पे लंका गए तो उसकी सेना तक पहुंच गए, और जब वहां गए तो उनकी सेना में, रावण की सेना में खलबली मच गई। क्या हो गई? खलबली मच गई। अब आ जाता है खीसे निपोरना। खीसे निपोरना, खीसे निपोरना मुहावरे का अर्थ है लज्जा का भाव प्रकट करते हुए दांत दिखाना। लज्जा का भाव प्रकट करते हुए दांत दिखाना। ठीक है ना, कि आप ऐसा काम मत कीजिए कि आपको खीसे नहीं फोड़ना पड़े, है ना। आप ऐसा काम मत कीजिए खीसे नहीं फोड़ना पड़े। जैसे कि शीला पहले कहती थी कि हम तो ऐसा काम करते ही नहीं है, है ना, हमने ऐसा काम किया ही नहीं है। और जब वो पता चल गया तो कि उसने ही किया था, तो अब वह क्या है? खीसे नहीं फोड़ रही है ना, अपनी खीसे नहीं फोड़ रही है ना। लज्जा से क्या कर रही है? अपने दांत ही दिखा रही है, शर्म के मारे दांत ही दिखा रही है, दांत दिखाए जा रही है ना। फिर आ जाता है खून सूख जाना। खून सूख जाना माने भयभीत हो जाना। ठीक है, भयभीत हो जाना, खून सूख जाना, भयभीत हो जाना। ठीक है ना, भयभीत हो जाना। ठीक है, भूकंप की सूचना पाकर, भूकंप क्या की सूचना पाकर मेरे तो खून सूख गए, है ना। भूकंप की सूचना पाकर मेरे तो खून सूख गए, भूकंप की सूचना पाकर मेरे तो खून सूख गए। ठीक है ना, मैं तो भयभीत हो गया, डर गया कि क्या होगा, इतना पावर से वाला भूकंप आने वाला है ना। फिर आ जाता है खेत रहना। खेत रहना माने युद्ध में वीरगति, युद्ध में मारा जाना या वीरगति प्राप्त करना। खेत रहना,
ठीक है ना। लड़ाइयों में, विभिन्न लड़ाइयों में बहुत सारे सैनिक खेत रह जाते हैं, है ना। बहुत सारे यह खेत रह जाते हैं, सैनिकों को खेत रहना जाना पड़ता है, ठीक है ना। युद्ध में मारे जाना, ठीक है ना। कारगिल युद्ध में बहुत सारे सैनिक हमारे क्या हो गए थे, खेत रह गए थे, है ना। युद्ध में मारे गए थे। खेत रहना माने युद्ध में मारा जाना। हम जीत जरूर गए लेकिन सैनिक तो कुछ हमारे खेत रह गए, मारे गए, वीर गति को प्राप्त किए थे। फिर आ जाता है खेल बिगाड़ना। खेल बिगाड़ना मतलब काम बिगाड़ना, ठीक है ना। खेल बिगाड़ना, रामू अक्सर हमारे प्लानों को इधर उधर करके हमारा खेल बिगाड़ देता है ना। हमारा खेल बिगाड़ देता है। खेल बिगाड़ना मतलब, खेल बिगाड़ना मुहावरे का अर्थ है काम बिगाड़ना। खेल बिगाड़ना मुहावरे का अर्थ है काम बिगाड़ना। खेल बिगाड़ना, काम बिगाड़ना, ठीक है। रामू अक्सर हमारे खेल बिगाड़ता रहता है, हमारी प्लान पर फिर पानी फेरता रहता है। फिर आ जाता है खुल्लम खुल्ला कहना। खुल्लम खुल्ला कहना, खुल्लम खुल्ला कहना मुहावरे का अर्थ है खुलेआम सबके सामने कहना। खुल्लम खुल्ला कहना माने खुले आम सबके सामने कहना। ये अच्छा व्यवहार है, ठीक है ना। किसी को भी कहो सामने बोलो, ठीक है ना। अच्छा लगे या बुरा लगे, ठीक है ना। अच्छा लगे या बुरा लगे, तो बच्चे सबको खुल्लम खुल्ला ही बोलिए। इससे क्या होता है, बातें स्पष्ट हो जाती हैं। अब किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, ठीक है ना, सामने कह देने से, ठीक है ना, वो बंदा, अगला बंदा नाराज तो तुरंत होता है लेकिन वह भी बाद में कि भाई उसने गलत क्या किया, वो तो सही ही बोला है, ठीक है ना। अब आ जाता है खरी खोटी सुनाना। खरी खोटी सुनाना मतलब भला बुरा कहना, ठीक है ना। आप हमको खरी खोटी क्यों सुना रहे हो? अपने बच्चे को सुनाओ, अपने लाडले को सुनाओ जो इधर उधर करता रहता है, हमारा क्या है, ठीक है ना। मैं गई थी वहां, मैं गया था नहीं ना, तो इसलिए खरी खोटी सुनाना, भला बुरा कहना है तो आप उसको कहिए, है ना। जो गलती किया है उसको खरी खोटी सुनाइए, है ना। फिर आ जाता है गड़े मुर्दे उखाड़ना। गड़े मुर्दे उखाड़ना, गड़े मुर्दे उखाड़ना माने पुरानी बातों पर प्रकाश डालना। अक्सर युद्ध के समय पर, किसी से लड़ाई होने पर ज्यादातर लोग गड़े मुर्दे ही उखाड़ने लगते हैं कि वहाँ उस दिन ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, ऐसा हुआ था, है ना। तो गड़े मुर्दे उखाड़ना, पुरानी बातों पर प्रकाश डालना, यह अच्छी बात नहीं है। गड़े मुर्दे उखाड़ना अच्छी बात नहीं होती है। अगर झगड़े के समय हम उखाड़ते हैं तो हमारा झगड़ा शांत होने के बजाय झगड़ा बढ़ता है, इसलिए गड़े मुर्दे उखाड़ना अच्छी बात नहीं। फिर आ जाता है गले पर छुरी चलाना। गले पर छुरी चलाना, गले पर छुरी चलाना मुहावरे का अर्थ है हानि पहुंचाना, ठीक है ना। हानि पहुंचाना, ठीक है, हानि पहुंचाना, ठीक है, हानि पहुंचाना। शिव कुमार, है ना, शिव कुमार, शिव कुमार हाँ अक्सर अपने मालिक के गले पर छुरी चलाता रहता है ना। उनका हानि पहुंचाता रहता है, कहीं यहाँ से कहीं वहाँ से, है ना। कुछ न कुछ इधर उधर करता रहता है, यानी अपने मालिक पर क्या करता है, गले पर छुरी चलाता रहता है। शिव कुमार अपने मालिक के गले पर छुरियां चलाता रहता है। फिर आ जाता है गले का हार होना। गले का हार होना माने अत्यंत प्रिय होना, ठीक है ना। गले का हार होना, अत्यंत प्रिय होना, ठीक है। गले का हार होना, अत्यंत प्रिय होना, ठीक है, अत्यंत प्रिय होना, ठीक है, अत्यंत प्रिय होना। मोहन अपने माता पिता का गले का हार है, ठीक है ना। मोहन अपने माता पिता का गले का हार है, हाँ गले का हार है, अत्यंत प्रिय है, ठीक है ना। मोहन अपने माता पिता का गले का हार है, अत्यंत प्रिय है। अगला जाता है गले मढ़ना। गले मढ़ना माने, गले मढ़ना माने इच्छा के विरुद्ध कोई चीज देना,
किसी को, है ना, इच्छा के विरुद्ध कोई चीज देना, ठीक है, तो उसे गले मढ़ना कहा जाता है कि आपको ये तो लेके जाना है, ठीक है, और जबकि उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, कि नहीं आपको ये करना पड़ेगा या आपको ये लेके जाना होगा। हाँ, कभी अक्सर ऐसा होता है, ठीक है, तो गले मढ़ना, तो यह सब क्या है, किसी की इच्छा के विरुद्ध, जो वो लेना भी नहीं चाहता या वो काम करना नहीं चाहता, लेकिन उससे जबरदस्ती काम कराना क्या होता है, गले मढ़ना होता है, ठीक है। क्या होता है, गले मढ़ना। गले मढ़ना मुहावरे का अर्थ है, क्या है बच्चे, गले मढ़ना का है इच्छा के विरुद्ध, इच्छा के विपरीत, विरुद्ध या विपरीत, इच्छा के विपरीत किसी को कुछ देना, ठीक है ना, उसकी इच्छा लेने की नहीं है, लेकिन आप जबरदस्ती उस पर उसको दे ही रहे हो, ठीक है, वो अपना कलेजा हटाने के चक्कर में, अपनी परेशानी हटाने के चक्कर में, नहीं नहीं इसको आप लेते जाओ, ठीक है ना, तो इच्छा उसे गले मढ़ रहे हो। फिर वह क्या है, गंगा नहाना, गंगा नहाना, गंगा नहाना, ठीक है, ठीक है, शीला के माता पिता उसकी शादी करके वो लोग गंगा नहा लिए, है ना, अपने दायित्व की क्या कर दिए, पूरी दायित्व को निभा लिए, ठीक है ना, जिम्मेदारी को पूरा कर लिए। शीला की शादी कराना, ठीक है, किसी भी पेरेंट्स का अपने बच्चों की शादी विवाह कराना क्या होता है, वो उनका दायित्व होता है। तो उस शीला के माता पिता उसकी शादी करके गंगा नहा लिए, है ना, गंगा नहाना, ठीक है ना, करना या किसी कार्य से मुक्ति पाना, ठीक है, या बेकार काम करते करते अंत में आज मैंने गंगा नहा लिया, है ना, आज मैंने गंगा नहा लिया, यानी यह कार्य मजबूरी थी करना, लेकिन अब आज मैंने उसे कंप्लीट करके क्या कर दिया, क्योंकि पापा ने बोला है, पिताजी ने बोला है, तो अब मुझे करना ही है, भले अच्छा लगे या ना लगे, और मैंने उसे करके आज क्या कर लिया, गंगा नहा लिया, ठीक है ना। गंगा नहाना मतलब, गंगा नहाना मतलब अपने दायित्व की पूर्ति करना या किसी कार्य से मुक्ति पाना, छुटकारा पाना, ठीक है, मुक्ति पाना या छुटकारा पाना। फिर आ जाता है गागर में सागर भरना, गागर में सागर भरना, गागर में सागर भरना, ये इसका मतलब क्या है, गागर माने होता है गगरी, है ना बच्चों, आप लोग जानते हो ना, मिट्टी का जो घड़ा होता है उसे गगरी बोला जाता है, ठीक है, जिसमें गर्मियों में पानी रखने से पानी वो ठंडा हो जाता है और उसे पीने में बहुत अच्छा लगता है, तो वो क्या है, उसे हम लोग गागर बोलते हैं। अब सागर माने जानते हैं समुद्र, तो गागर में सागर भरना क्या कोई संभव बात है ना, कि सागर माने समुद्र, अब उस छोटी सी गगरी में समुद्र कहाँ से आएगा, लेकिन ऐसा होता है। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है थोड़े में ही बहुत कुछ कहना। क्या होता है, थोड़े में ही बहुत कुछ कहना। हमारे कवि बिहारी जी के जो दोहे होते हैं, रहते तो दो ही पंक्ति में हैं, लेकिन क्या है, वो बहुत कुछ कहते हैं, जितना उसमें नहीं बताना चाहिए उससे ज्यादा बार उसमें बता देते हैं, बातें रख देते हैं। इसीलिए भी कवि बिहारी जी को कहा जाता है कि गागर में सागर भरने वाले। तो उनकी एक दोहा हम आपको सुनाते हैं। उनका एक दोहा है, मेरी भो बाधा हरो राधा नागरी सोय, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होय, श्याम हरित दुति होय। बिहारी जी, कवि बिहारी जी कहते हैं कि मेरी भो बाधा हरो, ओ राधा नागरी सोय, वह करुण राधा मेरे कष्टों को दूर करे, राधा नागरी सोए, ठीक है ना, वह करुण राधा, वह दयामयी राधा मेरे कष्टों को दूर करे, है ना, वह करुणामयी राधा मेरे कष्टों को दूर करे, राधा नागरी सोए, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होय, जिसकी परछाई मात्र पढ़ने से वह करुण राधा मेरे कष्टों को दूर करे, जिसकी परछाई मात्र पढ़ने से
श्याम हरित दुति होय। श्याम, श्याम माने काला, काले रंग वाले कृष्ण से, काले रंग वाले, श्याम माने काला और श्याम माने कृष्ण, कृष्ण भगवान, जिसकी छाया मात्र पड़ने से काले रंग वाले, ठीक है ना, श्याम वर्ण वाले कृष्ण क्या दिखाई देने लगते हैं? हरे दिखाई देने लगते हैं। तो देखा ना, छोटी सी दोहा में बिहारी जी ने कैसे कर दिया, मेरी भो बाधा हरो राधा नागरी सोय, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होय। वह करुण राधा मेरे कष्टों को दूर करे, जिसकी परछाई मात्र पड़ने से काले रंग वाले कृष्ण हरे दिखाई देने लगते हैं। इसलिए ये उन्होंने दो पंक्तियों में, अब बिहारी जी अपनी दो पंक्तियों में, एक दोहे में इतनी बड़ी बात कह लेते हैं, ठीक है। इसीलिए कवि बिहारी जी को कहा जाता है कि वो गागर में सागर भरते हैं, ठीक है ना। उनकी दोहों में, उनकी रचनाओं में क्या है कि गागर में सागर है, ठीक है, गागर में सागर भरने जैसा है, गागर में सागर भरने। तो गागर में सागर भरना मतलब थोड़े में बहुत कहना, थोड़े में बहुत कुछ बताना, ठीक है ना। थोड़े में बहुत कुछ बताना मुहावरे का अर्थ का मतलब है, इसका मुहावरा है गागर में सागर भरना। फिर आ जाता है गज भर की छाती होना, गज भर की छाती होना, ठीक है ना। गज भर की अत्यधिक गर्व का अनुभव करना, जैसे ही पता चला कि वह स्कूल में फर्स्ट आ गया है, हाँ, उसकी छाती गज भर की हो गई है, उसकी छाती गज भर की बन गई है ना। होना वाकिफ भी है, आप भी लाओ, है ना, आप भी अच्छी मेहनत करो, है ना। फिर आ जाता है गाल बजाना। गाल बजाना मुहावरे का अर्थ है बकवास करना। गाल बजाना मुहावरे का क्या अर्थ है बच्चे? बकवास करना, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे क्लास में अक्सर गाल बजाते ही रहते हैं, है ना। तो ये गाल नहीं बजाना है। अगर आपको सफलता पाना है तो गाल बजाना बंद कर दीजिए, आप लोग पढ़ाई पर ध्यान कीजिए, पढ़ाई पर फोकस कीजिए, ठीक है ना। गजब ढाना, हाँ, गजब ढाना, अरे आपने तो गजब ढा दिया, इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर दिया, है ना, मैं तो सोची भी नहीं थी, या मैं तो सोचा भी नहीं था, है ना। तो वही आपने कल वहां मीटिंग में पूरा गजब ढा दिए, है ना। क्या कर दिए? आशातीत कार्य करना या आश्चर्यजनक काम करना, ठीक है ना। आश्चर्यजनक कार्य करना, आश्चर्यजनक कार्य करना। वहां आप लोगों की, हाँ, वहां लोगों की, आपने वहां लोगों की भीड़ इकट्ठी करके आपने तो गजब ढा दिया। मैं तो उम्मीद भी नहीं कर सकता था कि आप इतनी भीड़ इकट्ठा कर पाओगे, है ना, आपने तो गजब ढा दिया। फिर आ जाता है गिरगिट की तरह रंग बदलना। गिरगिट की तरह रंग बदलना, गिरगिट की तरह रंग बदलना, एक बात पर स्थिर न रहना, ठीक है ना, एक बात पर स्थिर न रहना, ठीक है। अजय हमेशा गिरगिट की तरह रंग बदलता है ना। अजय हमेशा गिरगिट की तरह रंग बदलता है, अपनी एक बात पर स्थिर रहता ही नहीं है ना। तो या काम निकल जाने पर अपनी बात को भूल जाता है, क्या कर देता है? काम निकल जाने पर अपनी प्रतिज्ञा को भूल जाता है, ठीक है ना। या अवसरवादी होना, ठीक है, या अवसरवादी हो जाता है, ठीक है ना। किसी का गिरगिट की तरह रंग बदलना अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना। किसी को यानी उसका इमेज नहीं होती, ठीक है ना, उसकी बात की वैल्यू नहीं होगी। यदि आप गिरगिट की तरह रंग बदलोगे तो आपकी कोई इज्जत नहीं होगी, आपकी बात की कोई इज्जत नहीं होगी, यानी आपकी वैल्यू नहीं होगी, ठीक है ना। इसलिए बच्चों कोई भी गिरगिट की तरह रंग मत बदलिए, ठीक है ना। गिरगिट की तरह रंग बदलना बहुत अच्छी बात नहीं है। फिर आ जाता है गरीबी में आटा गीला होना, है ना। गरीबी में आटा गीला होना, ठीक है, गरीबी में आटा गीला होना, विपत्ति में और अधिक विपत्ति का आना, ठीक है ना, विपत्ति में और अधिक विपत्ति का आना, ठीक है ना, विपत्ति में और अधिक विपत्ति का आना, ठीक है। गरीबी में आटा गीला होना, ठीक है। अब इस बार उसके यहाँ खेती में कुछ पैदा भी नहीं हुआ था और उसके घर में आग भी लग गई,
या तो ऐसे ही हो गया, गरीबी में और आटा गीला हो गया, है ना। गरीबी में जो बचा कुचा थोड़ा बहुत था वो भी चला गया। हाँ, तो क्या हो गया, गरीबी में आटा गीला होना, विपत्ति में और अधिक विपत्ति का आना, विपत्ति में और अधिक विपत्ति का आना क्या है, गरीबी में आटा गीला होना। फिर आ जाता है गुड़ गोबर करना, गुड़ गोबर करना, गुड़ गोबर करना मतलब काम बिगाड़ देना, गुड़ गोबर करना माने काम बिगाड़ देना। ठीक है, मैं तो वो प्लाट लेने वाला था, हाँ, लेकिन ये बीच में आकर के वो सब काम गुड़ गोबर कर दिया, है ना। क्या कर दिया, गुड़ गोबर कर दिया। हाँ, आके इधर उधर की बात करके वो हमारा क्या कर दिया, गुड़ गोबर कर दिया इसने, है ना, काम बिगाड़ दिया। फिर आ जाता है गुड़ गोबर होना, गुड़ गोबर होना माने काम बिगड़ जाना। देखो, गुड़ गोबर करना माने काम बिगाड़ना, बिगाड़ देना, और गुड़ गोबर होना माने काम बिगड़ जाना। ठीक है, काम ऑटोमेटिक बिगड़ जाना अपने से। ठीक है ना, कोशिश तो हमने अच्छा किया लेकिन जो है काम गुड़ गोबर हो गया। ठीक है ना, गुड़ गोबर दुर्भाग्य से हो गया। ठीक है, मेरा काम बिगड़ गया, काम बिगड़ जाना। ठीक है, गुड़ गोबर करना, गुड़ गोबर होना। फिर गोटी बैठना या बैठाना, गोटी बैठना या बैठाना का मुहावरे का अर्थ है उपाय सफल होना, उपाय सफल होना। मैंने जो अपनी प्लान रची जिसके कारण अपने मकान को मैंने क्या कर दिया, खरीद लिया, या तो हमारी यहाँ पे गोटी बैठ गई, है ना, गोटी बैठ गई। मैं गोटी बैठाने की कोशिश महीनों से कर रहा था, जो अब सफल हो गई, क्योंकि मैं मकान लेना चाहता था, उसमें इधर से उधर सब बातें कर रहा था, और मैं जितने में चाह रहा था उतने में सफलता मुझे मिल गई। तो यहाँ पर हमारी गोटी क्या हो गई, बैठ गई, है ना, हमारा गोटी बैठ गई, ये ना मेरा उपाय सफल हो गया। फिर आ जाता है गूलर का फूल हो जाना, गूलर का फूल हो जाना मतलब ना दिखाई पड़ना, गूलर का फूल हो जाना, ना दिखाई पड़ना। आप लोग बच्चों को एक कहानी सुने होंगे, गूलर का फूल किसी ने नहीं देखा है, और गूलर में बहुत बड़ा पेड़ होता है, लेकिन कहते हैं कि उसमें केवल एक फूल होता है, और वो फूल दिन में नहीं खिलता, न रात, और नॉर्मल रात में नहीं खिलता, क्यों रात को 12 बजे खिलता है। ये कहावत है, मैं रियलिटी नहीं जानता, है ना। हालांकि जो साइंस लोग हैं, जो हमारा साइंटिफिक है, उसके जो हम लोग फल खाते हैं और वो वही फूल माना जाता है ना, ग्रीन ग्रीन होता है, पूरा गुच्छे टाइप लगा रहता है। ठीक है ना, तो साइंस कहता है कि गूलर के पेड़ का वही फूल है, वही फ्लावर है, और वो एक नहीं लाखों में होता है या बहुत अधिक संख्या में होता है, वो वही फूल है। बट पुरानी परंपरा में ये कहावत है वो फूल नहीं है, वो फल है। गूलर का क्या है, वो फल है, फूल तो कोई देखता ही नहीं, कोई देखा ही नहीं है, उसमें केवल एक ही फूल होता है, और वह फूल कब खिलता है, रात को 12 बजे। तो ये कहावत है, तो उसी से हमारा मुहावरा बना है, गूलर का फूल हो जाना। ठीक है ना, जब से तुम मिला सिटी में क्या रहने लगे, अब तो बिल्कुल गूलर के फूल हो गए हो, है ना, दिखाई पड़ते ही नहीं हो, है ना। गूलर का फूल होना माने ना दिखाई पड़ना, गूलर का फूल पड़ना होना माने ना हो जाना, माने ना दिखाई पड़ना। फिर आ जाता है गाल फुलाना, गाल फुलाना माने रूठना या नाराज होना। गाल फुलाना मुहावरे का अर्थ है नाराज होना या रूठना, नाराज होना या रूठना। गाल फुलाना मुहावरे का अर्थ है रूठना या नाराज होना। ठीक है, गाल फुलाना मुहावरे का अर्थ है नाराज होना या रूठना। ठीक है, गीदड़ भक्ति झूठ मूठ डराना, गीदड़ भक्ति माने झूठ मूठ डराना, गीदड़ भक्ति झूठ मूठ डराना, गीदड़ भक्ति माने झूठ मूठ डराना। ठीक है ना, मोहन अक्सर अपने विद्यार्थियों पर गीदड़ भभकी करता रहता है ना, गीदड़ भभकी करना, झूठ मूठ डराना। ठीक है ना, झूठ मूठ डराना। ठीक है, यह वह जो है अपने को बहुत बड़ा वो बन करके, ठीक है ना, हमारा पड़ोसी अक्सर अन्य पड़ोसियों पर गीदड़ भभकी करता रहता है,
झूठ मूठ डराता रहता है कि हम अभी विधायक जी से मिल के आए हैं, अगर आप ये सब करोगे तो हम ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, ऐसा कर देंगे, है ना, या हमारा लोगों से अच्छा संपर्क है। हाँ, तो इसलिए सबको, पास पड़ोसियों को क्या करता रहता है, गीदड़ भभकी देता रहता है। ठीक है। फिर गाढ़े का साथी, गाढ़े का साथी मुहावरे का अर्थ है, गाढ़े का साथी मुहावरे का अर्थ है बुरे समय में सहायता करने वाला। गाढ़े का साथी बुरे समय में सहायता करने वाला, गाढ़े का साथी। ठीक है साथियों, जो आपके गाढ़े का साथी हो वही आपका सच्चा दोस्त होता है। ठीक है ना, जो, ठीक है ना, तो गाढ़े का साथी माने बुरे समय का में सहायता करने वाला, गाढ़े का साथी माने बुरे समय में सहायता करने वाला। ठीक है ना, कहा गया है विपत्ति कसौटी जे कसे ते सांचे मीत, है ना। तो जो गाढ़े का साथी, हाँ, विपत्ति कसौटी जे कसे ते सांचे मीत, है ना, यानी विपत्ति के समय, है ना, जो आपके साथ आपका साथ दे, परेशानी में, दुख में जो आपका साथ दे वही आपका क्या है, सच्चा मित्र है। ठीक है, तो गाढ़े का साथी माने बुरे समय में सहायता करने वाला, गाढ़े का साथी माने बुरे समय में सहायता करने वाला दोस्त। ठीक है, फिर गाल बजाना, बकवास करना, ये तो हो गया, है ना, माने बकवास करना। गीता का ज्ञान होना, गीता का ज्ञान होना माने पूर्ण ज्ञान होना, गीता का ज्ञान होना माने पूर्ण ज्ञान होना। ठीक है ना, गीता का ज्ञान होना माने पूर्ण ज्ञान होना। ठीक है ना, गीता का ज्ञान होना, पूर्ण ज्ञान होना। हमारे गुरुजी को पूरा गीता का पूर्ण ज्ञान है। ठीक है ना, वो उन्हें गीता का ज्ञान है, मेरे गुरुजी को गीता का ज्ञान है। ठीक है, उन्हें पूर्ण ज्ञान है। गुदड़ी में लाल होना, हाँ, गुदड़ी में लाल होना, गुदड़ी में लाल होना मुहावरे का अर्थ है साधारण वस्तु में अनमोल पदार्थ का छिपा होना। गुदड़ी में लाल होना, गुदड़ी में लाल होना, साधारण वस्तु में अनमोल पदार्थ का छिपा होना। ठीक है ना, तो हरी अपने मालिक का, हाँ, अपने मालिक का, हाँ, अपने मालिक का इतना फायदा करा दिया, इतना अधिक फायदा करा दिया कि वह तो गुदड़ी में लाल जैसा हो गया, है ना। ठीक है, वह तो क्या हो गया, गुदड़ी में लाल जैसा हो गया, वह उसके लिए, अपने मालिक के लिए गुदड़ी में लाल जैसा हो गया। ठीक है ना, फिर आ जाता है गांठ बांधना। गांठ बांधना मतलब होता है मुहावरे का अच्छी तरह याद रखना। गांठ बांधना मुहावरे का अर्थ है बच्चे अच्छी तरह याद रखना, गांठ बांधना, अच्छी तरह याद रखना। ठीक है, आप लोग, मैं भी बोलता हूँ, आप लोग गांठ बांध लो, आज ही अच्छी तरह से याद कर लो, गांठ बांध लो कि आप लोग अगर कड़ी मेहनत नहीं करोगे तो सफलता हाथ नहीं आएगी। क्या होगी, सफलता हाथ नहीं आएगी। अगर आपको सफल होना है बच्चे तो आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। फिर आ जाता है गांठ का पूरा। गांठ का पूरा मुहावरे का अर्थ है धनी। गांठ का पूरा मतलब धनी, गांठ का पूरा धनी। ठीक है, वह, ठीक है ना, ज्ञानचंद, ज्ञानचंद गांठ का पूरा है ना, धनी है किंतु मूर्ख है ना, किंतु मूर्ख है। ज्ञानचंद, ज्ञानचंद गांठ का पूरा है लेकिन क्या है, मूर्ख है ना, मूर्ख है। फिर आ जाता है गप्पे लड़ाना। गप्पे लड़ाना, गप्पे लड़ाना माने बेकार की बातें करना। क्यों गप्पे लड़ा रहे हो महाराज, ठीक है ना, गप्पे क्यों लड़ा रहे हो, ठीक है ना, सही सही पॉइंट की बात करो ना, है ना, सही सही बातों पर फोकस करो। ठीक है, तो गप्पे लड़ाना बंद कीजिए, नॉर्मल बात कीजिए और अपना काम पूरा कीजिए। तो बच्चों आज के इस लेक्चर में बस इतना ही।
तो बच्चों वीडियो के अंत तक बने के रहने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। ठीक है, और यह वीडियो बच्चों हम अगर अच्छी लग रही हो तो आप लोग इसे लाइक कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमारा मोटिवेशनल बना रहे। फिर एक बार आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।